हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सिलेबस। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका 1 to 8 के टीचर के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। तो 1 to 5 ये दो लेवल्स पे होता है, सीटेट लेवल 1 एंड सीटेट लेवल 2। तो अगर आपको पहली से 5वीं तक का शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो आपको सीटेट लेवल 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपको एग्जाम में 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपको 90 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो आज इसका सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। पेपर 1 में आपको 1 to 5 का टीचर बनना होता है एंड आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं आपका, और 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर और 150 मिनट ही आपको मिलते हैं, यानी 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। इनमें से आपको 90 नंबर से ज़्यादा लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी जैसे SC ST OBC या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 प्लस नंबर लाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक की होती है, यानी अगर आपने एक बार इसको पास कर लिया तो आप इसको लाइफ टाइम दिखा सकते हैं और किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम परीक्षा में बैठ सकते हैं और सरकारी शिक्षक बनने का आपको मौका मिल सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले टीचर सीटेट पेपर 1 जो आपको 150 नंबर का होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट मेनली आते हैं, CDP, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जिसमें आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या सामान्यतः ये हिंदी और इंग्लिश ही होता है, और मैथ्स और EVS। इनमें से आपको CDP 30 नंबर की होगी, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चा कैसे ग्रो करता है, इसके प्रिंसिपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हेरिडिटी यानी एनवायरनमेंट का इस पे असर, और कुछ थ्योरीज होती है जो पियाजे कोलबर वाइगोत्स्की, जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा होगा इसमें आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। तो इसमें आपको पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चा कैसे ग्रो करता है, बच्चा कैसे सीखता है, उसकी बुद्धि, और जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी जेंडर, इन सब चीज़ों पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा जैसे टॉपिक्स आपको इस एग्जाम में देने पड़ते हैं। तो ये 30 नंबर का होता है। और मैथ सेकेंड है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया जाएगा, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, इसमें ग्रामर आपको जनरली नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें ग्रामर पढ़ लेते हैं, और इसमें आपको 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, जिसमें आपसे पैसेज पूछा जाता है और उसके 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा आपसे बेसिकली। और 15 नंबर की पेडागोजी यानी बच्चा सीखता कैसे, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और कैसे बच्चा ग्रहण करता है, कैसे बच्चा सुनता है, बोलना, सुगो पाली, LSRW स्किल्स। तो 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों, या आपकी जो भी कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अगला है मैथ्स। मैथ्स भी आपके 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी आपने ये नोटिस करा होगा कि सभी पांचों के पांचों सब्जेक्ट में पेडागोजी कॉमन है, यानी आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है जिस सब्जेक्ट पे, वो पेडागोजी है। सेकेंडली मैथ्स में आपको नंबर्स, ऑपरेशंस, यानी बेसिकली 1 to 5 की जितने भी किताबें होती हैं इनमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, DI, मनी एंड पैटर्न्स, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी मतलब 1 to 5 की बुक उठा लीजिए, उनमें से आपको बेसिक 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 15 नंबर की पेडागोजी की मैथ्स बच्चा कैसे ग्रहण करता है, बच्चा मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे की लाइफ में, और स्ट्रेटेजीज की आप कैसे पढ़ाओगे। अगला है 15 नंबर की 30 नंबर की EVS, जिसमें 15 नंबर की फिर से पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट। इनमें 6 बेसिक एरियाज है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ये जो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स है EVS की, आपको इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली 1 to 5 की SCRT की किताब उठा लीजिए, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस 15 नंबर की पेडागोजी, इसमें EVS आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको अलग सब्जेक्ट के साथ, लर्निंग प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रक्शनल चैलेंजेस, यानी आपको पढ़ाने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको CDP, लैंग्वेज, मैथ्स, EVS 150 नंबर का पेपर होगा आपका, और इनमें से सबसे ज़्यादा अगर आपने CDP अपनी मजबूत कर ली तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। अगला है 6 to 8 के लिए। अगर आपने लेवल 2, अगर आपने B.Ed कर रखा है और आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपकी अपने DLED के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीटेट लेवल 2 दे सकते हैं। इसमें भी आपका जो बेसिक पैटर्न होता है वो कॉमन ही होता है, CDP और 30 नंबर का 30 नंबर यानी 60 नंबर की लैंग्वेज कॉमन होती है। बस इसमें से आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी अगर मैथ्स और साइंस के टीचर बनने वाले हैं आप तो मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप SST के टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपसे 60 नंबर का SST का पूछा जाएगा, सोशल साइंस का। बाकी आपके 90 नंबर तो कॉमन ही होते हैं, और 150 नंबर का ये पेपर होता है, 150 मिनट आपको मिलते हैं, यानी 2.5 घंटे मिलते हैं, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। अगर देख लीजिए इसमें कंसेप्ट है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, यानी बेसिक 6 to 8 लेवल तक की साइंस एंड मैथ्स इसमें कवर कर ली जाएगी, और टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस अगर आपने 6 to 8 की NCERT पढ़ ली तो आपका ये कवर हो जाएगा।
पेपर 1 एंड 2 में सब्जेक्ट आपके वही होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड 2, मैथ्स, ईवीएस। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट ये हो गए। पेपर 2 में सेम 3 होते हैं, नहीं लैंग्वेज 1 एंड 2 और चाइल्ड सीडीपी आपकी कॉमन होती है, और आपका डोमेन सब्जेक्ट जो होता है मैथ्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस के 60 नंबर का बदल जाता है। बाकी क्वेश्चन उतने ही होते हैं, 150 इसमें भी 150 इसमें भी। ड्यूरेशन भी सेम होती है 2.5 घंटे के, और अगर आपने कोई भी सही आंसर दिया तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही नहीं होती है। और ये प्राइमरी लेवल का होता है और ये सेकेंडरी लेवल का होता है। अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 लेवल का आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना होता है। अगर आपको पेपर 1 पढ़ना है तो आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। पर अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट करते हो तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक होनी चाहिए और दोनों लेवल का होना चाहिए। बात करें तो अगर आप चाहें तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं, इनमें आपको कंटेंट प्लस पीवाईक्यू दोनों ही मिल जाएंगे, जिससे मैंने भी प्रिपरेशन करी थी और मेरे 130 नंबर आए थे। प्लस अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी 1 to 5 तक की, तो ईवीएस आपको पढ़ लेनी चाहिए जिसमें से आपको मोस्टली कंटेंट आता है। और प्रैक्टिस तो आप जितनी कर सकते हो उतना कम है, थोड़ा सा कंटेंट करिए, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, प्लस मॉक लगाते रहना है। पीवाईक्यू इज द मंत्र ऑफ सक्सेस इन सीटेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको इससे कंटेंट रिलेटेड चाहिए तो आप अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।